हेलो गाइस, कैसे हैं? एक मिनट, आज थोड़ा सेटअप चेंज करते हैं। ये वाला सेटअप आज थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे जनवरी के अंदर कौन कौन सी मस्त मस्त चीजें लॉन्च होने वाली हैं, और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छे नए लेटेस्ट खबरें आ रही हैं भाई हमारे पास एप्पल की तरफ से भी और काफी सारी अदर ब्रांड्स की तरफ से, लाइक Xiaomi हो गई, Realme हो गई एंड हमारा OnePlus हो गया। मतलब भर के ऐसे फोन्स अगले साल लॉन्च होने वाले हैं, इवन जनवरी के अंदर। सबसे पहला फोन भाई Realme की तरफ से लॉन्च होने वाला है GT2 Pro 4 जनवरी को, और काफी कम समय रहेगा उसको लॉन्च होने में। एंड ये जो फोन होगा ये बेसिकली GT सीरीज के अंदर Realme लेकर आ रहा है, बेसिकली फ्लैगशिप फोन है इनका ये। एंड अभी कल ही भाई इन्होंने ट्वीट भी करके हमारे को फोन का फर्स्ट लुक दिखा दिया है, जिसके अंदर की पेपर लाइक डिजाइन बोला गया है, कुछ अलग। देखो Realme ना हमेशा से ना कुछ अलग करता आ रहा है, कुछ चीजें जो अलग करते हैं। सबसे पहले Realme X के अंदर भाई उन्होंने ओनियन वाला डिजाइन और लाइक एक गार्लिक वाला डिजाइन निकाला था। Realme X2 Pro के अंदर उन्होंने ब्रिक वाला डिजाइन एंड ईंट वाला जो टेक्सचर वाला डिजाइन निकाला। बहुत सारे अलग अलग फोन निकाले, GT मास्टर अटैच एडिशन जैसे। तो यहाँ पर ये वाला जो एडिशन होगा इस बार पेपर लाइक काइंड ऑफ फील देगा आपको पीछे से, तो अलग है। Realme जो है अपने GT सीरीज के साथ वो काफी ज्यादा बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं। यहाँ पे 8 Gen 1 प्रोसेसर डालेंगे, वो स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट वाला। ट्रिपल कैमरा सेटअप हमारे को इस वाले फोन में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर की दो 50 मेगापिक्सल के सेटअप है, जिसमें एक अल्ट्रा वाइड और एक वाइड है। एंड उसके बाद 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। अगर यहाँ पे 2 मेगापिक्सल की जगह अगर टेलीफोटो होता तो और मजा आता, बट चलो कोई नहीं। बट ओवरऑल जो फोन की काफी सारी स्पेसिफिकेशन लीक होकर आ गई, आप लोग यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। बट फोन दिखने में काफी प्रॉमिसिंग है, बट वही वाली बात है भाई, प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा कितना ज्यादा तगड़ा निकल कर आता है। तो ये तो भाई हमारा GT सीरीज हो गई। अब इसके बाद सेकंड फोन जनवरी 6 को जो आ रहा है वो है Xiaomi का Mi 11 हाइपर चार्ज। और ये चार्ज नाम सुन के आपको लग रहा होगा कुछ तो तगड़ा है इसमें चार्जिंग के रिगार्डिंग। तो यस, इसके अंदर हमें मिलता है 120 वॉट्स का फास्ट चार्जर। ये वाला जो फोन है ये बेसिकली होगा तो 120 वॉट्स को सपोर्ट करने वाला, बट आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फोन बहुत महंगा होगा, क्योंकि ये फोन जहां तक मुझे लग रहा है पूरे से कह लो, ऐसे मन कह रहा है अंदर से कि ये फोन बजट फोन होगा, लाइक प्रीमियम बजट टाइप, लाइक 20 से 25,000 के बीच के अंदर ही रहेगा ये फोन, या फिर इससे कम भी हो सकता है। बाकी ये वाला फोन चाइना के अंदर भी लॉन्च हुआ था Redmi Note 11 Pro Plus नाम से, थोड़ा वैसे ही फोन ये लॉन्च हो रहा है इंडिया के अंदर, काइंड ऑफ रिवैम्प्ड वर्जन कह लो या फिर रीब्रांडेड वर्जन कह लो। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मेजर डिवाइस के ऊपर, जो कि है iPad Pro। और ये जो है 2022 के अंदर काफी ज्यादा चेंज होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा तो जैसे अभी मैकबुक्स के अंदर नए चिप्स लॉन्च करे गए हैं, M1 Pro एंड M1 Maxes, तो यहाँ पे iPad Pro से भी मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे को नए चिप्स ही देखने को मिलेंगे इस बार iPad Pro 2022 के अंदर। अभी यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे ना, M1 Pro और M1 Max चिप आएंगी iPad Pro 2020 के अंदर। इधर एक और चीज ये भी पता चल रही है कि शायद वो Pro और Max ना डाल के यहाँ पे M2 चिप डाले, क्योंकि 2022 चल रहा था, तो बेसिकली जो M1 वाला वर्जन है वो पूरा ही चेंज करते हैं, M2 करते हैं वो, तो ये अपग्रेड हो जाएगा। एंड ये जो iPad Pros आएंगे नए वाले रीडिजाइन वाले, अगर जो कहा जा रहा है अभी तक, वो आएंगे MacBook Air रीडिजाइन के साथ। मतलब MacBook Air और iPad Pro दोनों ही रीडिजाइन हमारे को 2022 में मिलने वाला है। अब रीडिजाइन की बात को लेकर यार देखो, श्योरिटी पता क्यों नहीं आती दिमाग के अंदर, क्योंकि एप्पल ना काफी लंबा टाइम लेता है कुछ भी रीडिजाइन करने में प्रोडक्ट को, एंड वो ज्यादातर जो है अपना लाइक फॉर्म फैक्टर और सब चीजें सेम ही रखते हैं काफी लंबे समय तक। तो यहाँ पे अब iPad Pro अभी भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट अब उसमें जो रीडिजाइन बता रहे हैं अगर होता है तो और अच्छा हो जाएगा, बट देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस अच्छा ही रहेगा। इस बार भी iPad Pro के अंदर दो ही डिस्प्ले साइज आएंगे, लाइक 11 इंचेस और 12.9 इंचेस। बट जो 12.9 इंचेस पिछले साल मतलब 2021 वाले में मिनी LED डिस्प्ले इंट्रोड्यूस करी गई थी ना, वही सेम टेक्नोलॉजी अब 11 इंचेस में भी आएगी और 12.9 इंचेस में तो आएगी ही। तो यहाँ पे दोनों ही iPad इस बार मिनी LED सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या है ना, डिस्प्ले की आप कह लो कंट्रास्ट बढ़ जाएगा, सैचुरेशन बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और मजा और ज्यादा दुगना हो जाएगा। एक और मेजर इंप्रूवमेंट अगर कह सकते हैं हम इस रेंडर को देख के, वो ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, जैसे हमें iPhone 13 Pros में मिलता है या फिर 12 Pros में। तो ये वाला कैमरा सेटअप iPad Pro में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, उस चीज के बारे में ऐसे पूरी श्योरिटी नहीं है, बट हाँ जो रेंडर्स निकल कर आ रहे हैं उसमें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप दिख रहा है। सो iPad की तो यही बात हो गई। अब यहाँ पे मैकबुक के ऊपर भी रीडिजाइन आने की भाई पूरी आशंका है। तो यहाँ पे M1 चिप मैकबुक एयर में अभी आती है, जो वो M2 में तब्दील हो जाएगी अगर M2 चिप नहीं लॉन्च होती है अगले साल। तो मतलब रूमर्स जैसे भर के आ रहे हैं एप्पल की तरफ से भी और बाकी सारी ब्रांड्स की तरफ से, और जनवरी तो भाई मोबाइल मार्केट के लिए फुली पैक्ड अप है। नेक्स्ट फोन भाई OnePlus ऐसे तगड़ी सी न्यूज दे रहा है, हालांकि वो आजकल थोड़े से डगमगा गए हैं, लेकिन एक नई न्यूज आ रही है कि वो 5 जनवरी को CES लास वेगस के अंदर भाई काफी खर्चा कर दिया, फोन लॉन्च करने वाले अपना OnePlus 10। और ये जो 10 सीरीज है आप देखेंगे भाई कैसी होगी। और OnePlus बेसिकली फ्लैगशिप फोन बन गया है, पहले फ्लैगशिप किलर था, बट वो फ्लैगशिप खुद ही बनाते हैं तो क्या ही कह सकते हैं। बट मेजर जो चीज देखने वाली वो ये होगी कि इंडिया में फोन कब लॉन्च होता है। कहा तो यही जा रहा है कि भाई अप्रैल या मार्च में होगा, बट देखते हैं। इसी के साथ एक और खुफिया फोन आप कह सकते हो जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ या फिर कह लो रुका पड़ा है, वो है OnePlus 9RT। एंड ये फोन पता नहीं भाई क्यों इतना लंबा समय ले रहा है, लेकिन अगर जनवरी के अंदर OnePlus अपना OnePlus 10 लॉन्च करेगा तो 9RT का क्या होगा। मैं भी पहले ऐसे OnePlus का भाई बहुत ज्यादा शौकीन था, हम भी बहुत ज्यादा उसके फोन यूज करते थे, बट अब भाई जब से ColorOS और ये मर्ज हुआ है ऑक्सीजन OS जब से, तो भाई हम सैमसंग पे शिफ्ट हो गए हैं, हमें भी मजा आ रहा है यूज करने में ज्यादा।
अब यहाँ पे भाई दो चीजें हो सकती है OnePlus 9 RT के साथ, या तो वो फोन पूरा का पूरा कैंसिल कर दे, OnePlus इंडिया में ना लॉन्च करे और ये पहला फ्लैगशिप फोन होगा जो OnePlus इंडिया में ना लॉन्च करे। एंड सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि ये फोन जो है 9 RT रिवैम्प या फिर आप कह लो OnePlus 10R नाम करके इसको साथ ही OnePlus 10 के लॉन्च कर दिया जाए। फोनों की बात यहीं पर सीमित नहीं होती भाई, Vivo भी अपना जलवा दिखाने जा रहा है Vivo V23 5G वाले फोन के साथ जनवरी 5 को। Vivo V23 के अंदर दो मॉडल लॉन्च करे जा रहे हैं, Vivo V23 एंड Vivo V23 Pro। दोनों मॉडल के अंदर आपको कैमरा सेटअप अलग अलग देखने को मिलेगा। Vivo V23 उसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलेगा और जो Vivo V23 Pro है उसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलेगा। तो कैमरा वाइज दोनों ही फोन आप देखेंगे भाई सेंसर कौन से लगाए जाते हैं एंड कैसी पोस्ट प्रोसेसिंग रहती है। एंड यहाँ पे ये जो फोन होगा ये भाई पहला कलर चेंजिंग स्मार्टफोन होगा जो सच में दिखने में तो अभी तक भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है। तो काफी डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच दे रहा है इस बार Vivo हमारे को, और देखते हैं क्या अलग करते हैं वो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं। सो गाइस आशा करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो भाई अगले साल लॉन्च होने वाले हैं ऐसे भर भर के, और देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीजें हमारे को देखने को मिलती है और आपको क्या क्या मस्त चैनल पे देखने को मिलता है। तो बस स्टे ट्यून्ड रहना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओ गाइस बाय बाय।